भाई किसी ने सच ही कहा है, हमारा देश चुनौतियों से नहीं इन से परेशान है। मूर्ख बंदे दे काम देख लो, एटीएम दे कीपैड ती कर गया। अब जिस देश के आइडल्स खुद ही गुटखे का एड प्रमोट करते हो उनको क्या ही कहूं, या जिस देश के आइडल्स खुद इंडिया में ना रहना चाहते हो उनको क्या ही कह सकते हैं। हर साल हमारी गवर्नमेंट कम से कम 1200 करोड़ रुपए उन गुटखे के दागों को साफ करने के लिए लगाती है जो हमारे देश के कुछ महान नागरिकों ने पेंटिंग या अपनी कला का प्रदर्शन किया होता है। ये लोग गुटखा तो ऐसे थूकते हैं मानो कोई सांप अपना जहर छोड़ रहा हो। और भाई पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान की तो क्या ही बात करनी, ट्रेन की सीट्स फाड़ी जा रही है, ट्रेन के शीशे तोड़े जा रहे हैं, और हद तो तब हो गई जब गवर्नमेंट ने ट्रेन के करंट फ्लो को ही चेंज कर दिया ताकि हमारे भारत देश के लोग उन पंखों को या फिर उन लाइटों को चोरी ना कर सके। जहां मन हुआ वहां कचरा फेंक दिया, जहां मन हुआ वहां दिया, जहां मन हुआ वहां दिया, और क्या ही कह सकते हैं इसको। और हम लोगों के पास इसके लिए बहुत अच्छा एक्सक्यूज भी है कि भाई सब लोग कर रहे हैं तो हम कर देंगे तो क्या ही दिक्कत हो जाएगी। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि आखिर क्यों इंडिया में सिविक सेंस की इतनी ज्यादा कमी है, या सिविक सेंस की कमी से क्या क्या चीजें हो रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया अपनी पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 पे आ गया है। हमारे इंडिया में टोटल पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है। यहाँ पर अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं, यहाँ पर अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सब में मिलेगी आपको वो है सिविक सेंस की कमी। कहने को तो हमारा भारत देश विश्व गुरु है, लेकिन ग्लोबली देखा जाए तो हम उन गिनी चुनी कंट्रियों में आते हैं जिनको एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है। चलो आपको अपना खुद का ही एक्सपीरियंस बताता हूँ। आए दिन मैं लोकल ट्रेन में ट्रेवल करता रहता हूँ, एंड उन लोकल ट्रेन में मुझे जो चीज सबसे ज्यादा दिखती है वो ये है कि कहीं भी लोग कहीं भी उठ के कहीं भी गुटखा थूक रहे हैं, कहीं भी अपना कचरा फेंक रहे हैं, और इतना तक भी नहीं सोचते कि दूसरों को इससे कोई फर्क पड़ रहा है। एक बारी की बात है, लोकल ट्रेन में ट्रेवल करते हुए इमरजेंसी में मैंने वहां के वॉशरूम को यूज करने का सोचा। भाई जैसे ही मैंने गेट खोला तो मैंने क्या देखा, भाई लोगों ने टॉयलेट यूज करने के बाद में पानी तक नहीं डाला है। आप सोच सकते हो कि वहां पे मेरी हालत कैसी हुई होगी। यहाँ तक कि हमारे इंडियन ट्रेन में जो वॉशरूम में मग्स यूज होते हैं उनमें तक चेन बंदी होती है। हमारी गवर्नमेंट को इस चीज का डर होता है कि कहीं वो भी चोरी ना हो जाए। और अगर ऑनेस्टली बताऊं तो लोकल ट्रेन लड़कियों के लिए तो है ही नहीं। और वहीं की कुछ चीजें बताता हूँ आप लोगों। यहाँ पर लड़के झुंड बनाकर चिल्ला रहे हैं, 25-25, 30-30 साल के लड़के हाउ कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और उन लोगों को इस चीज से भी फर्क नहीं पड़ता कि सामने वालों को कोई तकलीफ हो भी रही है या नहीं। पूरी ट्रेन में भागा दौड़ी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, बेवजह आपस में लड़े जा रहे हैं, और इससे आसपास वालों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है जिसका कोई जवाब ही नहीं। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इंडिया में सिर्फ लोकल ट्रेन की यही हालत है, लेकिन आप लोग गलत हैं। इंडिया में एक्सप्रेस ट्रेन का भी यही हाल है। जनरल स्लीपर तो छोड़ ही दो, आप एसी कोचेस में अगर देखेंगे तो जो लोग बिना टिकट के होते हैं वो भी घुस जाते हैं और वॉशरूम के गेट के वहां पर बैठे रहते हैं, एंड इवन ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, वहीं पे गुटखा थूक देंगे, वहीं बैठे रहेंगे। जस्ट इमेजिन करो कि अगर मैंने एसी कोच के लिए पैसे दिए तो ये सब देखने के लिए तो नहीं दिए होंगे। अभी कुछ टाइम पहले की ये वीडियो है, ये देखिए आप। पत्थरों से ट्रेन के दरवाजे पर लगे शीशों को तोड़ा जा रहा है। ये लोग ट्रेन पे बस इसीलिए पत्थर मार रहे हैं क्योंकि एसी के गेट इनके लिए खोले नहीं गए या इन्हें जनरल में जगह नहीं मिली। जस्ट इमेजिन करो उनके लिए इसने ये सोचा है कि हमारी फैमिली वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने 2 महीने पहले से अपने टिकट्स को बुक कर लिया और सब कुछ कंफर्म कर लिया है, एक्स्ट्रा पैसे दिए एसी कोच के लिए। और जस्ट इमेजिन करो उनके साथ में ये चीजें हो रही है। हाल ही में बना अयोध्या का रेलवे स्टेशन कहीं फॉरेन ना बन जाए, इसलिए हमारे इंडिया के लोगों ने वहां पे भी अपना इंडियन टच दिया है। आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा कचरा फेंक के रखा हुआ है वहां पे। सिविक सेंस का मतलब क्या होता है? सिविक सेंस का मतलब होता है जैसे कचरा ना फेंकना, सफाई बरकरार रखना, पब्लिक प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करना, नियमों का पालन करना, दूसरों की प्राइवेट स्पेस की इज्जत करना, और पब्लिक डेकोरम को मेंटेन करना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? और भाई सिविक सेंस के मामले में हमारे बिहार का तो क्या ही कहना। तो आप एक बार जरा इस बिहार के टॉपर का वीडियो देखिए। ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुने, क्या चीज है? खाना बनाने के बारे में। और ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ के यूथ का एक बार जज्बा देखिए एग्जाम से पहले। बताइए क्या बोले आता है इंग्लिश में आपको? आई लव यू, आई लव यू बोले आता है। आई लव यू टू, आई लव यू, बस इतना ही। और भाई इन लोगों ने हमारे भारत में ही झंडे नहीं गाड़े। अभी हाल ही की बात है तो कनाडा में हेलोवीन वाले दिन एक भारतीय नारी हमें कैमरे में चॉकलेट चोरी करती हुई दिखती है, जो कि वहां पे बच्चों के लिए रखी होती है। इवन वहां की जो लाइट्स होती है वो भी चोरी करती हुई दिखती है। और यही नहीं, हमारे इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट जो आउट ऑफ इंडिया जाकर अपनी भारतीय संस्कृति का परिचय दे रहे हैं, वहां पे सड़कों पर अपना डांस फैला रहे हैं, सड़कों पर नाच गाना कर रहे हैं, या फॉरेन में किसी को भी कुछ भी बोल रहे हैं। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार, आप कमाल की माल हो। फ्लाइट्स में खड़े होकर खाना खा रहे हैं, एयरपोर्ट्स पर खाना खा रहे हैं, इवन एयर होस्टेस से बदतमीजी कर रहे हैं, और जवाब मांगने पर बोलते भाई देसी है देसी। देखो अगर प्रॉब्लम की बात है तो वो तो हमारी पड़ोसी कंट्री हमें नीचा दिखाने के लिए हमें बता ही देगी।
लेकिन अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस की। तो सबसे पहले तो जो ये हमारा एटीट्यूड है ना, मेरे अकेले के करने से क्या ही हो जाएगा, इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट को भी अब गुटखे पे बैन लगाना चाहिए। अगर मैं गुटखा नहीं खाता हूँ, आप गुटखा नहीं खाते, तो हम हमारे टैक्स के 1200 करोड़ रुपए उन गंदगी को साफ करने के लिए क्यों दे जो हमने की ही नहीं है। इसके लिए थोड़े स्ट्रिक्ट रूल बनाने चाहिए, फाइन इतना ज्यादा होना चाहिए कि अगली बार ऐसी हरकतें करने में लोग सोचे। हमें लोगों को सिविक सेंस के बारे में एजुकेट करना पड़ेगा। हमें बचपन से ही हमारे बच्चों को सिविक सेंस के बारे में पढ़ाना पड़ेगा, या बताना पड़ेगा कि सिविक सेंस क्या होता है या क्या भारत में इसके मायने हैं। उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो चलते फिरते लड़कियों को छेड़ते हैं या उनके ऊपर गलत कमेंट करते हैं। लास्ट में बस एक ही चीज कहूंगा कि अगर ग्लोबली हमें हमारे इंडिया की इमेज सुधारनी है, हमें ही आगे आकर इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी।